हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे जानिट क्लासेस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे साइंस का फर्स्ट अध्याय, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन और प्रबंध। सबसे पहले जान ले फसल की परिभाषा। फसल की परिभाषा है जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने बुक और पेन लेकर बैठ जाइए और मैं परिभाषा बोलूँ वो लिख लीजिए। देख, ग्रीष्मकाल में सहेली एक बूझो अपने चाचा के घर गई। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंध एवं वितरण आवश्यक है। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ आपको याद है कि हर पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने का असमर्थन। जो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, आपको पता है कि नहीं? जंतुओं का भोजन का स्रोत पेड़ पौधे, मांस, मछली। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? क्या हम जानते हैं कि सभी सजीव भोजन के पर्याप्त ऊर्जा का विभिन्न जैविक प्रकारों में पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन से समाधान करते हैं? अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त होता है। देखिए, ये मैंने अभी बोली वो परिभाषा यहाँ पर देखिए। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़ी पैमाने पर उगाए जाते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, फसल कहते हैं। ये आपको याद रखना है बच्चों। आगे देखते हैं आगे की परिभाषा। ये देखिए, करती करती लगभग कितने साल, देखो कितने साल लिखे हुए हैं यहाँ पर। 10,000 इस पूरा पुराना तक मनुष्य घूमतू थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन का आवास की खोज में समुद्र विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। उससे पहले 10,000 वर्ष पहले लोगों को भोजन नहीं मिलता था, इसीलिए उन लोगों ने जंतुओं को शिकार बनाना, जंतुओं को खाने का स्टार्ट कर दिया। खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करके इस प्रकार कृषि प्रारंभ हुआ। बाद फिर खुद वो भोजन लगाने लगे और कृषि का प्रारंभ हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं फसल कितनी प्रकार की होती है। फसल दो प्रकार की होती है। रबी की फसल। जान ले कि खरीफ फसल क्या है, वह कब उगती है, कब खत्म होती है, उसके उदाहरण क्या हैं। अब जान ले खरीफ फसल, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोआ जाए। खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में बोआ जाए, तो मतलब बारिश के ऋतु में बोआ जाए, उसे खरीफ फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए बता दूं, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, बाजरा ऐसे। और ये जून से सितंबर तक होती है। ये देखिए, सितंबर और जून, ये देखिए आपके सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। बता दूं, ये आपको लिख लेना है, ये इतना इतना आपको चैप्टर लिख देना है। एक मिनट जरा,
ये देखिए आपको इतना इतना सारा सारा लिख देना है कॉपी के अंदर। अब रबी फसल के बारे में जाने। ये फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है और इसका उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी। ये सभी के उदाहरण है। और इसे ग्रीष्म ऋतु में बोआ जाए, जैसे दाल सब्जियां, इसका ये भी पूरा उदाहरण लिख दीजिए रबी फसल का। ये भी पूरा पूरा लिख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आधारित फसल पद्धतियां। कृषि पद्धतियां। ये देखिए आपको कृषि पद्धतियां दिखाई दे रही होगी, आपको ये लिख देना है कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां, आपको कृषि पद्धतियां। ये देखिए फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार की है जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधों उगाने के लिए किया जाता है। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। ये आपको कृषि पद्धतियां लिख देना है। ये आपको लिख दीजिए। लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार की सिंचाई, कटाई, भंडारण, इन सारों के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले बता दूं मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना सबसे जरूरी है। मिट्टी को तैयार नहीं किया जाएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। मिट्टी को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी को तैयार करने के लिए हमें जुताई की जरूरत होती है। मिट्टी को तैयार करना, जुताई। जुताई की परिभाषा मैं बता दूं। मिट्टी को तैयार करना मतलब इसे उल्टा पुल्टा जाता है। इसे उल्टा पुल्टा जाता है। मिट्टी को ऊपर ऊबड़ खाबड़ की जाती है, पोला की जाती है। इसे मिट्टी को तैयार करना कहते हैं। इसे मिट्टी को तैयार करना कहते हैं। जुताई की परिभाषा बता दूं मैं। जुताई की परिभाषा है मिट्टी को उलटना पुलटना या पोला करने की प्रक्रिया को ही जुताई कहते हैं। अब बता दूं बुआई। बुआई बुआई एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुआई फसल उगाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुआई नहीं करेंगे तो फसल कैसे उगेगी। बुआई बुआई की परिभाषा मैं बता दूं। बुआई की परिभाषा है बुआई की परिभाषा बुआई के लिए अच्छे किस्म के बीज लिए लेने पड़ते हैं। अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म के बीज, और उसे सीड ड्रिल या हाथों के द्वारा बोआ जाता है। उसे ही बुआई कहते हैं। अब बता दूं खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक। खाद दो प्रकार की होती है, रासायनिक खाद, जैविक खाद। जैविक खाद और रासायनिक खाद। हमें जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद से खेत खराब हो जाता है। जैविक खाद, रासायनिक खाद, ये फैक्ट्रियों में रासायनिक खाद फैक्ट्रियों में बनती है। ये फैक्ट्रियों में बनती है। इसमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब आते हैं। अब सिंचाई। सिंचाई की परिभाषा। सिंचाई सिंचाई मतलब खेत में जल देना। मिट्टी नहीं, फसल फसल को बनाए रखने के लिए, वरना फसल नष्ट हो सकती है जल नहीं देंगे तो। जल, नमी। सिंचाई की परिभाषा। नमी को बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल देने की प्रक्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। अब खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा और कटाई और भंडारण। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार मतलब फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं प्राकृतिक रूप से। हम बाजरे की फसल बोते हैं तो उसके साथ कोई और भी पौधे उग जाते हैं। अब खरपतवार की परिभाषा बता दूं। खरपतवार की परिभाषा वह पौधे जो अवांछित वे अवांछित पौधे मैं परिभाषा बताता हूँ। वे अवांछित पौधे जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार
आकार हटाने का औजार है उसे निराई कहते हैं। अब आ गया कटाई। कटाई कटाई फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई कहते हैं। इसकी परिभाषा बता दूं, फसल फसल पक जाने के बाद एक महत्वपूर्ण फसल पक जाने के बाद एक निश्चित समय आता है, उस वक्त इस फसल को काटना ही कटाई कहलाता है। अब आता भंडारण। अब भंडारण 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 का मतलब फसल को पक जाने के बाद उसे थ्रेशिंग किया जाता है, बाद में निकाला जाता है और बाद में उसे कहीं भेजा जाता है, बोरी में रखा जाता है, किसी कपड़े की थैली में, किसी में रखा जाता है, उसे भंडारण कहते हैं। ये सारी परिभाषा आपने जान ली ना? आपको पता है ना इन बारे में? नहीं है तो दोबारा वीडियो को आप पीछे लेकर देख सकते हैं। याद होना बहुत ही आवश्यक है, याद कर देना। अब आना है 1.3 मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, ये देखिए आ चुकी मिट्टी तैयार करना। फसल देखिए, फसल उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को उलटा पलटना या इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती हैं। पॉली मिट्टी की गहराई की धंसी जड़ें की सरलता से शोषण करती हैं। पॉली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों से सरलता है शोषण करने की सहायक है। ये आप पढ़ लीजिए। पॉली मिट्टी में रहने के लिए कैंचुओं को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने की सहायता है। ये जीव किसानों के मित्र होते हैं। सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं, वो अगला पार्ट है उसमें मैं बताता हूँ। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु अगला पार्ट है, पार्ट उसमें मैं बता दूंगा आपको अध्याय सूक्ष्म जीव के बारे में। ये देखिए पूरी यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने वो पहले से ही बता दी। देखिए ये जुताई की सारी परिभाषा आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने यही बताई थी आप। ये देखिए मैंने यही परिभाषा बताई थी ना आपको। मिट्टी को उलटना पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कृषि औजार। कृषि औजार मतलब आप कोई भी काम करते हो खेत में तो कृषि औजार की बहुत ही आवश्यकता पड़ती होगी, उसे कृषि औजार कहते हैं। कृषि औजार देखिए, ये देखिए हल, ये हल ये हल इससे खेत को उल्टा पुल्टा जाता है। तो सीड ड्रिल आ चुकी है, हल से आता है हल। ये हल देखिए इस प्रकार का हल होता है। और ये देखिए इन दोनों बैल या गाय के पीछे ये ऊपर लगी हुई है, ये पीछे मैन खड़ा है और ये हल है और इसे ये हल चलता है और ये आगे आगे बोआ जाता है। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने के लिए मिट्टी को किया जाता है। लकड़ी को बना, ये सारा पढ़ लीजिए आप। ये अब फाल फाल किसे कहते हैं? फाल ये फाल की परिभाषा भी आप लिख दीजिए, मैं बोलता हूँ। इसमें कागज में के अंदर एक लंबी टोकन लोहे की खाल नहीं मजबूत तक तिकोनी होती है, उसे फाल कहते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म होता है। अब बता रहा हल सेप्ट। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ खत्म होता है। बता दूं हल सेप्ट क्या है? ये देखिए ये ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए हाँ इतनी इतनी, ये देखिए आपको ये दिखाई दे रही होगी ना, ये मैं बता दूँ मैं आपको। ये हल सेप्ट है। अब एक औजार आ गया कुदाली। कुदाली को कुदाली को उपयोग अवांछित पौधे निकालने के लिए किया जाता है।
खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। बूढ़ी प्लेट, कोदाली तो आपने देखी ही होगी। ये देखिए कुदाली इस प्रकार, ये सीड ड्रिल, ये देखिए कुदाली कुछ इस प्रकार की होती है। ये देखिए कुदाली कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर हैंडल है, ये पकड़ने के लिए है, ये जोत है, यहाँ पर ये सड़ है, ये मोटी प्लेट है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे लगन लगी होती है। उससे उससे मतलब उससे मिट्टी को उल्टा पुल्टा भी जाता है, मिट्टी को पोला भी किया जाता है, इससे कई सारे काम होते हैं। इससे अवांछित पौधे भी निकाले दिए जाते हैं। ये देखिए कल्टीवेटर आपको दिखाई दे रही होगी, ये पीछे आपको दिखाई दे रही होगी। ये कल्टीवेटर तो आपने देखी होगी घर पर भी, ट्रैक्टर के पीछे। अब आ गया बुआई, 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 बुआई फसल का उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण चरण है। मैंने बताया था ना आपको, ये मैंने बता दिया, अब देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लेते, ये क्रियाकलाप, मतलब ये मैंने क्रियाकलाप करते हैं। परमा परम्परागत औजार, परंपरागत औजार, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई के इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। कीप के आकार का, ये देखिए आपको फल के पीछे दिखाई दे रहा होगा। ये इसमें बीज डाले जाते हैं और नीचे यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं बीज, इकट्ठा नहीं, यहाँ पर वो अलग 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 चले जाते हैं और बाद में यहाँ पर फसल उग जाती है। वो बीज बोने का पारंपरागत तरीका, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, पारंपरिक तरीका। ये देखिए सीड ड्रिल, से कल्टीवेटर भी कहते हैं। यहाँ से बीज डाले जाते हैं, यहाँ से, और नीचे आते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। सीड ड्रिल, ये देखिए सीड ड्रिल, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग ज्यादा किया जाता है। अब आ गया है खाद, खाद एवं उर्वरक मिलाना। ये देखिए वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे खाद या उर्वरक खाद कहते हैं। मैंने शायद बताया होगा आपको, शायद। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे चले जाते हैं, ये परिभाषा लिखी नहीं है तो आप लिख दीजिए जल्दी से। ये देखिए ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग की तैयारी। हाँ, ये कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि खाद किससे ज्यादा पौधे उगते, ये देखिए इसमें इसमें खाद डाली, इसमें खाद डाली, पता दे है किसमें ज्यादा पौधे उगते। यहाँ पर भी कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, अब आगे आते हैं। हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है, उर्वरक खाद में और जैविक उर्वरक खाद में और इसमें क्या अंतर है, ये आपको लिख देना है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, कार्बनिक लवण है, लवण। खाद एक खाद, उर्वरक खाद, उर्वरक, उर्वरक कैसे कहते हैं, जैविक खाद को उर्वरक कहते हैं, खाद। और ये ओनली, ये उर्वरक और ये उर्वरक, ये उर्वरक किसे कहते हैं मैं बता दूं, उर्वरक रासायनिक खाद है और ये जैविक खाद है। और ये आपको सामने पूरी पूरी लिख देनी है, कॉपी में उतार कर इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है।
अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। हाँ, ये भी आपको लिख देना है, खाद के लाभ, खाद घना लाभ है, खाद लाभ, पूरे खाद लाभ गोवन ओनली जैविक खाद से लाभ होता है। खाद लाभ है, इस खाद में देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस खाद में मिट्टी को जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है और ये भूरी स्वतंत्र होती है और ये जैविक खाद का गठन सुधार होता है, मैंने बताया था ना। और ये देखिए सीसाई की परिभाषा आपको दिखाई दे रही होगी, मेरे जैसी है, कुछ उल्टा पुल्टा किया गया है। विभिन्न अंतराल में पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। हाँ, ये भी मैंने ही बताया था ना आपको लोगों को। तो देखिए ये भी यहाँ से यहाँ स्टार्ट होता है, ये आप लिख लीजिए ये। अब आगे बढ़ते हैं और सिंचाई के बारे में जान लेते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। हाँ, होती है। और हाँ, ये भी लिख लीजिए, पौधों में 90% जल होता है, 90% जल होता है। जल सबसे ज्यादा होता है ना, ये भी लिख देना, 90 लगभग 90% जल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको लिखना जरूरी है, ये आपको लिखना जरूरी है। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत ये हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके, सिंचाई के पारंपरिक तरीके, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। ये देखिए, पहला है मोटर, गिरनी, चैन पंप, ढेकली है, टोलक। ये देखिए मोटर, मोट। ये देखिए यहाँ से रस्सी को खींचा जाता है, ये बाल्टी या कुछ भी हो बाहर आता है। अब आगे बढ़ते हैं, चैन पंप, चैन पंप। ये देखिए, ये यहाँ से बाल्टी आ रही है और यहाँ से पानी जा रहा है, देखिए यहाँ से बाहर पानी जा रहा है। और यहाँ से ढेकली, यहाँ यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक पत्थर बंधा होता है, यहाँ से बाल्टी बाहर आती है, इस पत्थर को बांधा जाता है और नीचे किया जाता है तो ये बाल्टी फटाक से बाहर आ जाती है। और ये शहद, अब रेड, इसे गोल गोल घुमाया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है, इसे ये बेल जो भी हो, इसे गोल 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 घुमाया जाता है और इस डिब्बों में पानी बाहर आता है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डिब्बे, इस डिब्बों में पानी बाहर आ रहा है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। अब जो ये पुरानी विधियाँ, अब आधुनिक, अब नई विधियाँ। छिड़काव तंत्र, ये छिड़काव तंत्र है, स्प्रिंकलर सिस्टम। ये आपको पूरा पूरा लिख देना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक लिख देना है आपको पूरा पूरा, यहाँ से पूरा पूरा लिख देना है। छिड़काव तंत्र, छिड़काव तक फुहारे, नोजल, अपने खेतों में भी होती हैं ये नोजले, फुहारे, इसमें भी ये एक मोटर लगी होती है जो बिजली या किसी और से चलती है, बिजली से चलती है। और इसमें से ये छोटे छोटे यहाँ से पाइप निकलते हैं, यहाँ से ये छोटे छोटे पाइप निकलते हैं, इस छोटे इस पाइप से यहाँ से ये पाइप जाता है यहाँ से फुहारे, और यहाँ से पानी चला जाता है बाहर यहाँ से। इसे छिड़काव तंत्र कहते हैं। कोई भी पूछ ले कि छिड़काव तंत्र किसे कहते हैं तो आप ये बताना। अब आपके ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम, आपको ड्रिप सिस्टम भी अच्छी तरह से याद रखना है। ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम ये एक, इससे पानी इतना वेस्ट नहीं होता। ये यहाँ से मोटर लगी होती है और यहाँ से पानी चला जाता है और यहाँ से पानी जाता है नीचे, यहाँ से आता है नीचे, यहाँ से जाता है और यहाँ से छोटे छोटे शेड होती है जो यहाँ से इसके अंदर प्रवेश करते हैं, इसके पौधों के अंदर, और आज पानी रहत नहीं होता। ये देखिए छिड़काव तंत्र,
खरपतवार की सुरक्षा, खरपतवार की सुरक्षा। ये देखिए ये कुछ दवाई दवाई डाल रहे हैं जिससे कि पौधे ये प्राकृतिक रूप से अच्छे हो सके। ये डाल रहा है, ये देखिए पौधे में खरपतवार निकाल सके। ये देखिए खरपतवार हटाने की मशीन को नीरई कहते, मैंने बताया था ना पहले आपको। और ये देखिए खरपतवार भी किसे कहते हैं आपको बताया होगा। आपको ये परिभाषा लिख देनी है। खेत में कई अन्य फसल के साथ उग जाते हैं उसे उसे खरपतवार कहते हैं। ये यहाँ से लिख देनी, यहाँ से पूरी पूरी। अब आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये और परिभाषा, आगे और परिभाषा। खरपतवारनाशी किसे कहते हैं? देखिए रासायनिक के उपयोग में भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। यहाँ से देखिए ये लिख देना आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है कटाई। कटाई ये देखिए कटाई किसे कहलाते हैं। ये देखिए आपको लिख देना है। मैंने ये भी बताया था ना आपको, ये बताया था ना आपको, था कि या नहीं। आपको ये लिख देना है। जब फसल की कटाई का एक महत्वपूर्ण कार्य जब फसल पक जाने के बाद उसकी काटना कटाई कहलाता है। अब ये ये दरांती, ये दरांती एक फसल काटने का उपयोग है। जिसे फसल पकने के लिए सब लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। ये आप ये भी लिख देना है। जैसे हार्वेस्टर से भी फसल काटा जा सकता है। हार्वेस्टर थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग काटी गई फसल से बीजों दानों से भूसे को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। मैं छोटी परिभाषा देता हूँ। प्यालो 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 आपको पता होगा। नहीं नहीं वो तो पुराना तरीका। अब आ गया थ्रेसर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये देखिए हार्वेस्टर, ये हार्वेस्टर है। ये भी कुछ फल काटने की मशीन है। ये भी कुछ मशीन है, इससे भी कुछ होता है। भंडारण, अब भंडारण आ गया है। भंडारण में भी कुछ है नहीं, देखिए यहाँ ये इसमें अनाज रखा जा सकता है। इसमें अनाज रखा जा सकता है। ये देखिए FCI, इसमें अनाज रखा जा सकता है। ये देखिए बोरी, बोरी बोरी इसमें भी अनाज रखा जा सकता है। आगे देखते हैं। हाँ, जंतुओं से भोजन। जंतुओं से भोजन, जंतुओं से भी भोजन होता है। ये आपको पूरा पूरा पढ़ना है और उसमें कुछ बातें देखिए। अब यहाँ पर आ गया पशुपालन किसे कहते हैं। पशुपालन ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। जब ये जब ये बड़े पैमाने पर पशु जो जानवर पशु पशु बड़े पैमाने पर किसी स्थान पर जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। पशु की देखभाल करना ये बड़े बड़े से आकार स्थान पर किया जाता है उसे पशुपालन कहते हैं। से पशुपालन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या है। ये देखिए आपको ये भी लिख देना है। इसके किस हिसाब से प्रमुख शब्द, यहाँ प्रमुख शब्द आपने क्या सीखा। ये आप आ गए प्रश्न उत्तर के साथ। ये आ गया पहला प्रश्न।
उससे शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक स्थान पर एक किस्म के पौधे किसी बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आपको बताया था ना मैंने सबसे पहले परिभाषा में। यहाँ पर आएगा फसल। ये फसल, फसल, ये फसल, ये फसल है। पहले शब्द पर फसल है। यहाँ पर आपको फसल लिख देना है। फसल, यहाँ पर फसल आएगा। फसल लिख दिया। अब ये फसल तो गया। फसल उगाने के लिए पहले प्रथम चरण पर मिट्टी की यहाँ पर क्या आएगा? मिट्टी की तैयारी करना। यहाँ पर आएगा ये आएगा दूसरे नंबर पर, दूसरा, और ये पहला। यहाँ पर आएगा तैयारी। तैयारी। अब आगे बढ़ते हैं और 1 2 3 देखना है। अब क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। यहाँ पर आएगा तैरने। तैरने। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, यहाँ पर आएगा जल। जल, जल और पोषक तत्व मैं बता दूंगी। ऊपर देखिए, यहाँ पर ये आएगा पहले में, ये दूसरे में, और ये तीसरे में, और ये चौथे में आएंगे ये दोनों। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। कॉलम ए से दिए गए कॉलम बी से मिलान करना है। अब यहाँ पर खरीफ फसल, ये आपको पता होगा खरीफ फसल किसमें आएगा। खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? मैंने सबसे पहले आपको बताया था, धान, मक्का, ये सब है। आपको पता होगा, लिख लीजिए एक बार जरा। ये ई से जाएगी, ई से। खरीफ फसल जाएगी ई से। रबी की फसल जाएगी डी से। और ये 3 नंबर रासायनिक उर्वरक, ये यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट बी से जाएगी। कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट, गोधन मूत्र, ये सी से जाएगी। ईडीबीसी मैं आपको मिलान करके भी बता देता हूँ। ये धान, मक्का, रबी की फसल, गेहूँ, चना, मटर, यूरिया, कार्बनिक खाद, और ये ऐसे ही यहाँ पर साथ में दिया गया है, हम कंफ्यूज हो जाए। इस पर आपको दो उदाहरण लिखने, खरीफ फसल और यहाँ पर ऊपर दिए गए। देखिए मैंने बताया था खरीफ फसल के उदाहरण है धान, मक्का, धान, मक्का, ये लिख देना धान, मक्का। रबी की फसल के गेहूँ और चना। इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। मैंने पैराग्राफ ऊपर लिखे हुए हैं मीराई के शायर के, वो आपको देखकर लिख देना है। अब आ गया, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार के भिन्न है। उर्वरक खाद से किस प्रकार के भिन्न है। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद के किस प्रकार के भिन्न है, आपको स्पष्ट करना है। इसमें अंतर बताया, अंतर बताना है उर्वरक खाद और इसमें क्या अंतर है। उर्वरक खाद, उर्वरक खाद, उर्वरक खाद और ओनली खाद, इसमें अंतर बताना है आपको। उर्वरक खाद ये अकार्बनिक नमक है, उर्वरक कारखानों में बनती है और ये खाद विषु प्रदान नहीं करती। उर्वरक खाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ये खाद जैविक खाद, ये खाद प्राकृतिक गोबर और अपशिष्ट पदार्थ से मिलकर बनी हुई है और ये विषु प्रदान करती है भारी मात्रा में और ये अपेक्षाकृत पोषक रहती है। सिंचाई किसी कहते हैं और सिंचाई किसी कहते हैं और किसी दो विधियों को वर्णन कीजिए। ये तो आपको पता ही होगा, तो आप कर दीजिए। सिंचाई किसे कहते
आपको पता ही होगा। नमी को बनाए रखने के लिए खेत में जल की आवश्यकता होती है और इसे सिंचाई ही कहते हैं। और किसी दो का वर्णन करना, रहट या मोट गिरने, किसी का भी वर्णन कर लीजिए। रहट, बेल या किसी और को उस कुएं के आसपास कुछ बांध कर घुमाया जाता है और बाद में पानी के डिब्बे ऊपर आते हैं। ये उसका देना। यदि 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 गेहूं को खरीफ ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा? गेहूं रबी फसल का उदाहरण है, इसे खरीफ ऋतु में नहीं बोया जा सकता क्योंकि गेहूं ये गेहूं होता है, ये ठंडी हुआ गेहूं रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है, इसे ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है और यदि खरीफ मौसम में बोया जाए तो बारिश के कारण ये विकसित या नष्ट हो जाएगा। अब आ गया आपका खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? खेत में फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका मैं बताता हूँ, आप लिख दीजिए। मिट्टी फसल को खनिज पोषक तत्व देती है, जो लगातार फसल उगाने से पोषक तत्व खराब हो जाते हैं और अनुपजाऊ हो जाती है और उपजाऊ करने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। अब आपको बताना खरपतवार क्या है, ये इनका इनका निरंतर कीजिए। ये तो सरल क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं और 10 क्वेश्चन। बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने से रेखा चित्र तैयार हो जाए। अब ये देखिए, अब ये है आपको गन्ने की फसल उगानी है और सबसे किस तरह से रहना है। तो गन्ने की फसल उगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि नहीं? सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना है आपको। सबसे पहले ये आएगा आपके, सबसे पहले ये मिट्टी को तैयार करना, एक नंबर पर आपको ये लिखना है। बाद में आपको करनी है खेत की जुताई, 2 नंबर पर आपको ये आएगा। 3 नंबर पर आपको आएगा बुआई करनी है और बाद में आपको कटाई करनी है। बुआई के बाद आपको खाद देना है, खाद देना है। बुआई के बाद आपको खाद देना है और बाद में आपको सिंचाई करनी है और बाद में आपको कटाई करनी है। 6 नंबर पर आपको कटाई करना और बाद में इसे मिल में या भेजा जाता है। अब मैं यहाँ बता दूँ, सबसे पहले है मिट्टी को तैयार करना। ये लिखिए आप, मिट्टी को तैयार करना लिख दीजिए। मिट्टी को तैयार करना है, लिखा। बुआई करना है, सॉरी दोस्तों गलती हो गई। पहले मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना और बाद में खेत की जुताई करना, खेत में जुताई करना और बाद में बुआई और फिर खाद देना, फिर खाद देना, फिर सिंचाई करना, फिर कटिंग करना और फिर मिल बाजार में भेजना। अब आगे बढ़ते हैं और 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहली को पूरा कीजिए। ये देखिए, ऊपर की ओर सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका बड़े पैमाने पर पालतू पशु की देखभाल करना, जिससे वर्षा ऋतु में बोया जाए। फसल पक जाने के बाद काटना। दाईं ओर शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, ये आपको सारे पता होने चाहिए। आपको बता दूं, यहाँ पर आपको रहट लिखना है, रहट, यहाँ पर आपको रहट लिखना है, रहट। यहाँ पर आपको बी लिखना है, ये हो गया रहट। यहाँ पर है और रहट लिखना है, यहाँ पर आपको बी लिखना है। यहाँ से आप करोगे तो बी हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो रहट हो जाएगा। यहाँ से लिखना है आपको है खरीफ। बाद में लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है
से, यहाँ पर आपको से और ले, फसल, यहाँ से पे सु और ले पशुपालन, यहाँ से रेट रबी खरीफ फसल पशुपालन। अब यहाँ पर आपको उर्वरक 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 लिखना है, बाद में यहाँ पर कटाई और यहाँ पर निराई निराई, और यहाँ पर आपका पार्ट होता है खत्म, यहाँ पर आपका पार्ट होता है खत्म। और आगे सेकंड अध्याय में वहाँ पर है सूक्ष्म जीव मित्र। पार्ट अच्छा लगा या नहीं वो भी कमेंट करके आप बताइए जरूर।